स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश के 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना और पीने के पानी की सुविधा को बेहतर बनाना है। इसी को लेकर लखनऊ में आयोजित न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव में संवाददाता रघुनाथ कसौधन ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर विनय कुमार झा से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने इस मिशन को लेकर क्या कुछ कहा। मैं इंडिया पब्लिक खबर से संवाददाता रघुनाथ कसौधन। आज मैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हूं। आइए हम आपको मिलवाते हैं। मैं भी स्वच्छाग्राही के। आप परिचय अपना दीजिए। जी, मैं विनय कुमार झा, मैं डायरेक्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में, स्वच्छ भारत मिशन डायरेक्टर हूँ जी। और यहाँ हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि किस तरह से हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में शहरी क्षेत्र में जो हमारी समस्याएं थी पहले ओपन डेफिकेशन की, उसको, और जो सॉलिड वेस्ट जो हमारे कूड़े के जो निपटान हैं उसको हम लोगों ने यहाँ दर्शाया है। आपने अभी देखा होगा कि 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन 2 को फिर से लॉन्च किया, दूसरे चरण को लॉन्च किया है। तो हमने इस स्टॉल में ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से ये जो स्वच्छ भारत मिशन 1 ने जो सफलता पाई है उसे आगे बढ़ाते हुए हम अपने शहरों को किस तरह से स्वच्छ, समग्र और समृद्ध बनाएंगे। तो दूसरा चरण जो लॉन्च हुआ है, इसमें क्या लक्ष्य तय किया गया, सरकार ने क्या लक्ष्य तय किया? सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले हमने हमारी जर्नी थी पूरे देश को के शहरी क्षेत्रों को ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच से मुक्त करना। अब हमने इस SBM 2 में ये रखा है कि हमें देश को कचरा मुक्त, गार्बेज फ्री करना है। आज मैं आपको एक डेटा देता हूँ। आज हमारे देश में प्रतिदिन 1.3 लाख टन कूड़ा पैदा होता है और जिसमें से करीब 1 लाख टन हम लोग इसका निष्पादन करते हैं साइंटिफिक तरीके से, लैंडफिल में नहीं जाए। तो ये अभी हमको इसको जितना कूड़ा पैदा होता है पूरा निष्पादन हो, और जो हमारे लैंडफिल्स, जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, उनको हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है। दूसरा है जो छोटे शहर जो कि 1 लाख से नीचे वाले शहर हैं, वहाँ FSTP के माध्यम से जो वेस्ट वाटर होता है, यूज्ड वाटर होता है, उसको फिर से निष्पादित किया जाए, जिससे कि हमारे नदी नाले इसमें बिना ट्रीट किए हुए कोई भी पानी नहीं जाए। और यहाँ हमने कुछ मॉडल्स दिखाए हैं। ये मॉडल्स जो हैं आप देखेंगे वो FSTP का मॉडल है। ये हमने दिखाया है बायोमिथानेशन का मॉडल है, जहाँ पे आप सेग्रीगेटेड वेस्ट से किस तरह से आप CNG बनाते हैं, और CNG जो है वो आपके शहर के बस के फ्लीट को चलाने में होता है। तो मतलब कि टोटल रिसोर्स रिकवरी पे हमारा ध्यान है। हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी एंड टोटल रिसोर्स रिकवरी की ओर इस बार ध्यान दे रहे हैं। अभी एक डेटा आया था कि लखनऊ शहर, चूंकि मेट्रो शहर तेजी से विकसित होता है, स्मार्ट सिटी में चयनित हुआ, स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे CNG वाहनों की अपेक्षा जो डीजल और पेट्रोल वाहन है उनकी बिक्री ज़्यादा हो रही है, CNG की बिक्री कम हो रही है वाहनों की। तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, ये एरिया तो एक्चुअली मैं एप्रोप्रिएट पर्सन नहीं हूँ आंसर देने के लिए। ये यहाँ के जो म्युनिसिपल कमिश्नर होंगे और यहाँ की जो अथॉरिटी होंगी वही इस पे जवाब देंगे। लेकिन हाँ, हम लोग धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने FAME 2 के अंतर्गत जो बसों का, इलेक्ट्रिक बसों का ये किया है। तो धीरे धीरे जो है पूरे देश में ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम हम लोगों ने बढ़ाया है। तो क्या अभी देश में इतना उत्पादन CNG का हो रहा है कि हमारे जो शहरों में इतने तेजी से बढ़ रहे हैं वाहन और सब चीज़ें, वो सब पूरी तरीके से चल सकें? देखिए, अभी हम लोगों ने जो ये किया है, जो जितने भी हमारे वेस्ट है जिसको कि हम लोग अभी छोड़ देते हैं, कोई रिकवरी नहीं कर पाते हैं एनर्जी, अब एटलीस्ट हम उससे सारी एनर्जी रिकवर कर पाएंगे। और एक तरह से जो जितना वेस्ट एनर्जी रिकवर हुआ उसे हमने अपने बसों में, अपने सिस्टम में चलाया, तो बहुत हद तक हम लोग मीट कर पाएंगे इसको। और क्या
इसमें दूसरे चरण में और नयापन क्या चीजें एक हैं? आप देखेंगे, आपको ये हम ये दिखा रहे हैं जिसमें कि हमने एक सफाई मित्र सुरक्षा एंड सम्मान मैन होल टू मशीन होल एक नाम दिया है। आप देखे होंगे कि सीवर में जो लोग जाते हैं, हमारे जो सफाई मित्र, उनकी बिना किसी जैकेट, बिना किसी पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के चले जाते हैं, तो बहुत समय पे कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है। तो हम लोगों ने अब इसका नाम ही रखा है मशीन होल, मतलब कि वो मैन को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, मशीन ही जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में अभी 246 शहरों में पहले चरण में एक सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किया है, और SBM 2 के तहत पूरे देश में इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी सीवर वगैरह में अगर जब जाएंगे लोग तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट, अगर जाने की ज़रूरत पहले तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मशीनों द्वारा ही ये होगा, क्लीनिंग वगैरह होगी जो जैम हो जाता है। और अगर जाने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगा करके जाएंगे, जिससे कि दुर्घटनाओं को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये भी इस चरण में हमारा लक्ष्य है। अभी भी कई शहरों में, जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी में कई शहर चयनित हैं, लेकिन वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इन सब का सिस्टम है नहीं। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या योजना है कि तेजी से शहरों में ये विकसित हो? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा आपके इस वक्तव्य से मैं बताना चाहूँगा, जो ऐसा नहीं है। सारे लखनऊ शहर भी अपना जो सॉलिड वेस्ट जितनी ये होती है उसका करीब 70% के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो अभी क्या कर रहे हैं कि वो कोई खाद बना रहे हैं, खाद बना करके वो किसानों को देते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे जब सेग्रीगेशन कर लेंगे तो उस पर बायोमिथानेशन, जैसे बताया हम लोग, हमारी ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है कि बायोमिथानेशन की ओर जाएंगे और CNG रिकवर करके उसको यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर शहर में जागरूकता आई है, लोग पीछे लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर, पिछले बार तो 20 शहरों को अवार्ड भी मिला है। एक हमारी स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण एक होती है हर साल, इस साल भी हुई है। पिछले साल की मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, उसमें करीब 20 शहरों को अवार्ड भी मिला है डिफरेंट कैटेगरी में। तो अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो स्वच्छता मिशन का दूसरा चरण लागू हुआ है, इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग इससे कैसे जुड़े? हाँ, देखिए, ये हमारा जो ये स्वच्छता मिशन है, ये बिल्कुल जन आंदोलन ही है। बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के हम लोग माने इस आंदोलन को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो इस बार, चूँकि हमने अपने प्रण किया है जो हम लोग कचरा मुक्त करेंगे पूरे शहर को, तो सबसे एक लोगों से हमारी गुजारिश है, लोगों से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपने घर में ही स्वच्छता जो है अपने घर से शुरू होती है। घर में ही आप कूड़े को 2 भाग में बांटिए। उससे क्या होता है, आप जो फल सब्जियां, खाने के सामान जो बच जाते हैं उनको एक ग्रीन डस्टबिन होता है उसमें करिए, प्लास्टिक पेपर वगैरह जो है वो ब्लू डस्टबिन होता है उसमें रखिए। इससे क्या होता है, जो हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत घट जाती है, क्योंकि फिर से उसको सेग्रीगेट नहीं करना पड़ता है और वो डायरेक्टली प्रोसेसिंग में चला जाता है। और तो यही हमारी सबसे लोगों से हम लोग चाहते हैं, ये हर जन को इसको अपने घर में पहले रूप में अपना लें, अपने आप चीज़ें जो हैं वो आगे अच्छे तरह से बढ़ेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।